सहाबी रसूल है मुसअब बिन उमैर। नौजवानों सुनो, हुजूर से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए और कैसी हमारे साहबा ने की है। सहाबी का नाम है मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हु। क्या नाम है? सब बोलो, सैयदना मुसअब बिन उमैर। सब आवाज से कहिए, सैयदना मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हु। मक्के मुअज़्ज़मा के एकदम खूबसूरत जवान है, हसीन जवान। और जो हसीन हो वो अगर किसी की तारीफ कर दे तो उसके हुस्न पर सनद लग जाती है। कोई दादा मशहूर हो, वो किसी को बोल दे कि भाई ये वाकई में दादा है, तो लोग उसकी बात को बहुत मानते हैं कि भाई इसने बोल दिया इसका मतलब वाकई में है कि नहीं। तो और डॉक्टर है, वो अगर किसी को बोल दे कि ये बहुत जबरदस्त डॉक्टर है तो लोग उसकी बात को मानते हैं। कोई आलिम कहे कि ये बहुत शानदार आलिम है, आदमी उसकी बात को मानता है। सुनिए, बड़े हसीन नौजवान है। उनकी वालिदा जो थी ना बहुत पैसे वाली थी, बहुत मालदार थी। इसलिए हज़रत मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हु की जो परवरिश हुई ना बहुत नाज़ो नियम के साथ, बहुत ही आराम के साथ, और इतनी आसानियां और इतना ऐश उनको मिला कि उसको बयान नहीं किया जा सकता। आला तरीन लिबास पहनते, कीमती जूते पहनते, हर वक्त खुशबू में बसे रहते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह, मेरे आका का हुस्न क्या कहना, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं कि मैंने मक्के में ऐसा कोई शख्स नहीं देखा जिसकी जुल्फे मुसअब की तरह हसीन हो। सब कहो सुभान अल्लाह। अभी ये ईमान नहीं लाए। मेरे आका फरमाते हैं कि कोई ऐसा मैंने मक्के में नहीं देखा जिसकी जुल्फे मुसअब की तरह हसीन हो, जिसका लिबास, ड्रेस, कपड़ा मुसअब जैसा सुथरा नफीस हो, और जिसको मुसअब की तरह जिंदगी का हर आराम मुयस्सर हो। आप दारे अरकम में ईमान लाए। आप जब ईमान ले आए तो अपना ईमान छुपाते रहे, जाहिर नहीं करते। मगर एक दिन उस्मान इब्ने तलहा ने नमाज पढ़ते देख लिया। वो नमाज पढ़ रहे थे, देख लिया। उनके अम्मी अब्बा को बोल दिया कि वो तो मुसलमान बन गए। अब वालिदैन इतना नाराज हुए कि उन्होंने, अब एक बेटा था, बहुत ही नाज़ो नियम से पाला था, जब उनको पता चला कि वो मोमिन बन गया, मुसलमान बन गया, तो उन्होंने अपने बेटे से सब कुछ छीन लिया और उन्हें कैद कर दिया, बंद कर दिया। हिजरत हबशा के वक्त आपने किसी तरीके से भी अपनी जान छुड़ाई और मुहाजिरीन के साथ जो हिजरत कर रहे थे उनके साथ हज़रत मुसअब हिजरत कर चले गए। फिर मुहाजिरीन की वापसी शुरू हुई तो मुसअब बिन उमैर भी वापस आए। उस वक्त सफर और गुर्बत की वजह से उनका रंग बज़ाहिर फीका पड़ चुका था। बदन ढाकने के लिए मुकम्मल तौर पर कपड़े मयस्सर नहीं थे। एक मर्तबा फटी पुरानी पैबंद लगी चादर ओढ़े आका की खिदमत में हाजिर हुए। दोनों आलम के मालिक मुख्तार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने गुलाम, अपने आशिक, अपने सहाबी मुसअब बिन उमैर को देखा तो उन्हें देखकर उनके इस्तिक़लाल की, उनके इस्तिक़ामत की मेरे आका ने खूब तारीफ की और फरमाया मेरे आका ने कि जमाने के इनकलाबात हैं। एक वक्त था कि मुसअब से ज्यादा खुश लिबास, मालदार पूरे मक्के में कोई नहीं था, मगर उसने, हुजूर फरमा रहे हैं, मगर उसने अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में सारी दुनिया की नेमतें ठुकरा दी। हुजूर ताजु शरिया, बद्र तरीका, सरकार एक हकीकत को आपने किस खूबसूरती के साथ अपने एक शेर में बयान फरमाया कि जिंदगी तो सबकी ऐसी है कि जो इस दुनिया में आया है
वो कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल रहेगा, फिर यकीनन उसके बाद दुनिया से जाएगा। लेकिन जो गुलामे मुस्तफा है वो मरने के बाद भी जिंदा रहता है। फरमाते हैं जिंदगी 4 दिन है सभी के लिए, सुभान अल्लाह, मिलके पढ़िए, जिंदगी 4 दिन है, जिंदगी 4 दिन है सभी के लिए, जिंदगी 4 दिन है सभी के लिए, है सदा चांद अब्दुल नबी के। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ कुछ नबी के लिए। नारे रिसालत, नारे रिसालत। ग़ज़वे बद्र, ग़ज़वे बद्र में मुहाजिरीन का झंडा सैयदना मुसअब बिन उमैर के हाथ में था। ग़ज़वे उहुद में भी सुनिए, सिर्फ यही नहीं किया उन्होंने कि दुनिया की दौलत तर्क की, हुजूर की मोहब्बत में, अल्लाह की मोहब्बत में, देखिए सुनिए क्या हुजूर की मोहब्बत में कुर्बानी पेश की। आपके हाथ में उहुद के मैदान में इस्लाम का अलम था, जिसे मरते दम तक आपने ऊंचा किए रखा। दायां हाथ कट गया, बाएं हाथ में ले लिया, बायां हाथ कट गया तो हज़रत मुसअब बिन उमैर ने इस्लाम का झंडा कटे हुए बाजू के हिसार में लेकर सीने से चमटा लिया। फिर जब जख्मों से चूर होकर जमीन पर तशरीफ लाए तो एक सहाबी ने बढ़कर झंडा अपने हाथ में लिया और सरकार सैयदना मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जामे शहादत से सरफराज हुए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लड़ाई खत्म हुई, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लाशे मुबारक के पास तशरीफ लाए और मेरे आका ने कुरान की ये आयत तिलावत फरमाई, मिनल मुमिनीन रिजालुन सदकू मा आहदुल्लाह अलैहि। मुसलमानों में कुछ मर्द वो हैं, कुरान शरीफ की आयत है, रब फरमाता है, हुजूर बयान फरमा रहे हैं, सुभान अल्लाह, कि मुसलमानों में कुछ मर्द वो हैं जिन्होंने सच्चा कर दिया जो अहद अल्लाह से किया था। आप किताबों का मुताला करें, अहादीस और मुस्तरद रिवायात को पढ़ें तो अंदाजा होगा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने जिस कदर जाबाजी का मुजाहिरा किया, वो हुजूर पर कैसे कुर्बान थे। आज कोई भी उठकर आए और हुजूर के सहाबा पर माज़अल्लाह अपनी जबान दराज करे तो उसकी आखिरत की खराबी की रोशन दलील है। हमें चाहिए, नाजुक तरीन दौर से हम गुजर रहे हैं, हमें चाहिए कि अपने दिल में अपने नबी की, सारे नबियों की, उस नबी के सहाबा की, अहले बैत की, तमाम वलियों की मोहब्बत का चिराग हमेशा रोशन रखें।